नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सुकमा से है, जहां नक्सलगढ़ गोगुंडा में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। सीआरपीएफ 74 और कोबरा 201 की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। एरिया डोमिनेशन के दौरान नक्सलियों का हथियार डंप बरामद किया गया है। तो गोगुंडा पहाड़ी के दूसरे छोर पर 5 किलो का बम मिला है। तो ऐसे में जवानों ने बम को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया और माओवादी लीडर रमन्ना का स्मारक पहले ही किया गया ध्वस्त। तो लगातार कार्रवाई से नक्सलियों में घबराहट देखने को मिली है। इलाके को भयमुक्त बनाना लक्ष्य है, सीआरपीएफ कमांडेंट की तरफ से कहा गया। तो ग्रामीणों में लौट रहा भरोसा, शांति की उम्मीद बढ़ गई है। तो सीआरपीएफ 74 सुरक्षा बलों का ये बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पहाड़ी के दूसरे छोर पर 5 किलो का बम मिला है। जवानों ने बम को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा यादव जुड़ चुके हैं। शिवा, बात की जाए तो गोगुंडा इलाके में ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है, तो इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, मैं आपको बता दूं, गोगुंडा पहाड़ जो कि सुकमा जिले का वह क्षेत्र था जहां पर करीब 4 दशक तक नक्सलियों का कब्जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे लगातार फोर्स बढ़ते जा रही है, कहीं ना कहीं अब जो नक्सल क्षेत्र था वो नक्सल मुक्त होता जा रहा है। और साथ ही आपको बता दूं, जो गोगुंडा है वहां पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस के संयुक्त सहयोग से नया कैंप स्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद लगातार उन क्षेत्रों में सर्चिंग, एरिया डोमिनेशन चल रहा है, जिसके तहत गोगुंडा की पहाड़ी में नक्सलियों के द्वारा लगाए गए 5 किलो का आईडी बम मिला। और साथ ही आपको बता दूं, उसी क्षेत्र में नक्सलियों के द्वारा छुपाया हुआ नक्सली डंप, जिसमें हथियार भी थे, वह सब बरामद हुए हैं। कहीं ना कहीं जो लगातार फोर्स उस क्षेत्र में काम कर रही है, तो नक्सली किले को ध्वस्त करती नजर आ रही है। जी ठीक है, तो शिवा, बात की जाए तो ऐसे में ये जो कार्रवाई की गई है, क्या नक्सलियों के नेटवर्क पर इससे बड़ा झटका लग सकता है? जी, आपको बता दूं अब कि अब लगातार फोर्स उन क्षेत्रों में पहुंच रही है जो कभी नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, नक्सलियों का क्षेत्र माना जाता था। और लगातार आगे बढ़ते कदम से कहीं ना कहीं अब नक्सली पीछे हट रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि लगातार नक्सली जो आत्मसमर्पण करने के लिए सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब उनका वह क्षेत्र बचा नहीं है जहाँ वो सुरक्षित माना करते थे अपने आप को। तो कहीं ना कहीं फोर्स के लिए बहुत बड़ी सफलता और वही नक्सलियों की बड़ी नुकसान। जी ठीक है, तो शिवा, बात की जाए तो स्थानीय ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? जी, मैं आपको बता दूं, गोगुंडा क्षेत्र में अब से पहले वहाँ ना ही सड़क थी, ना ही बिजली थी, ना ही पानी की कोई सुविधा थी। वहाँ के ग्रामीण को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं था। लेकिन जैसे ही कैंप पहुंचा, तो अब वहाँ सड़क, आजादी के बाद पहली बार सड़क भी पहुंची और लगातार बिजली पहुंचने का भी काम जारी है। वहीं पर पानी भी अब मिलने लगा है। कहीं ना कहीं गोगुंडा में फोर्स के पहुंचने के बाद विकास की जो रफ्तार है, वो अब विकास आगे बढ़ रहा है। और वहां ना स्कूल थी, ना ही पीडीएस भवन था, ना ही आंगनबाड़ी भवन था। तो अब जाकर जब फोर्स पहुंची, एरिया को सुरक्षित किया गया, तो लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको देख के ग्रामीणों में भी ये खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब उनको शासन की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जी ठीक है शिवा यादव, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।